अक्सर ही हम न्यूटन के जो थर्ड लॉ है उसको पढ़ते और सुनते आए हैं, जो कि कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जो भी हम कर्मा करते हैं, जो भी आज हम प्रेजेंट में करते हैं या हमने पास्ट में कुछ किया है, उसका जो रिजल्ट है वो हमको पक्का पक्का मिलेगा। जैसे कि पास्ट का जो हमारा कर्मा है उसका रिजल्ट आज यानी कि प्रेजेंट में हमको मिलेगा, और जो आज हम कर्मा करेंगे, आज हम डीड्स करेंगे, उसका रिजल्ट हमको इन फ्यूचर मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पास्ट कर्मास है उसी के साथ साथ जो प्रेजेंट जो हमारे कर्मास है उसके साथ साथ जो हमारे फ्यूचर में जो हमारे साथ रिजल्ट में आएगा वो इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं अगर हम अपने एंसेस्टर्स की, यानी कि हमारे जो पूर्वज होती हैं उनकी, या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि हमारा जो कर्माज है यहाँ पे एक लॉक वर्क करता है जहाँ पे गुड एंड बैड डीड्स यानी कि बुरे और अच्छे कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसलिए हमें हमेशा ही अच्छे कर्मों को करने की ही एजुकेशन दी जाती है, एडुकेट किया जाता है हमें फॉर गुड डीड्स और गुड कर्माज। लेकिन ये जो कर्माज होते हैं कैसे निर्धारित होते हैं कि हम गुड और बैड डीड्स कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ क्या बैलेंसिंग और जो कर्मा है हमारे डे टू डे लाइफ में यानी कि प्रेजेंट में इनका होना कितना ज़्यादा अनिवार्य है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विथ माय वीडियो, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाइनी सनशाइन पे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स डाउन बिलो। तो चले चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में होता क्या है कि एक महापंडित होते हैं, एक गुरुकुल में वो बच्चों को अपने पढ़ाते हैं, अध्यात्म की शिक्षा देते हैं और वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग द लाइफ, इस पे वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो आर्ट ऑफ लिविंग ये सिखाते हैं अपने शिष्यों को, ये इनकी दिनचर्या में शामिल होता है। इसी के अलावा जो गुरु होते हैं वो एजड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वर्क होते हैं, वो बहुत कम वो करते हैं, लेकिन जितना उनसे बन पाता था उतना वो ज़रूर करते थे। इसके अलावा वो मेंटली जो एजुकेशन होती है अपने स्टूडेंट्स को, उसे डे टू डे लाइफ में ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं में से इनका एक शिष्य होता है जो कि अपने उम्र में बहुत ही छोटा होता है, सबसे छोटा शिष्य कह सकते हैं, और वो उनका प्रिय भी होता है और क्लोज भी होता है क्योंकि सबसे छोटा भी होता है। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो गुरु होते हैं ये अध्यात्म में इतने ज़्यादा पारंगत होते हैं कि इनको फ्यूचर में क्या होने वाला होता है ये पहले ही पता चल जाता है। मेडिटेशन में ये गहन अध्यात्म की जो मुद्रा होती है उसमें ये बैठे होते हैं और इनको दिखता है कि आज से ठीक 7 दिन बाद ये जो इनका स्टूडेंट है, सबसे छोटा स्टूडेंट है, इसकी मृत्यु है। जब वो देखते हैं ये अपने ड्रीम में तो वो बहुत डर जाते हैं और अगली ही सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज इस शिष्य को घर भेजने का समय हो चुका है। लगता है इसको अपने घर जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए। ऐसा ही सोचते हुए वो जाते हैं अपने प्रिय शिष्य के पास और कहते हैं कि अपना जो सामान है उसको बांधो और अपने घर जाओ। ठीक 7 दिनों बाद यानी कि 8वें दिन तुम यहाँ पर गुरुकुल में वापस आ जाना। मैं तुम्हारा वेट करूँगा और तुम अच्छे से जाओ और खुशी से जाओ। जब ये सुनता है शिष्य तो कहता है गुरुदेव, याद तो बहुत ज़्यादा अपने प्रियजनों की आ रही थी और मैं सोच भी रहा था कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन आपसे बोल नहीं पा रहा था। आपने ये बोल के मेरे जो मन का बोझ है और जो मेरी दिल की खुशी है उसको जान लिया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने सामान को बांधता हूँ और चलता हूँ अपने गाँव की तरफ। इस तरह से जो शिष्य होता है वो अपने कपड़ों को बांधता है और आज्ञा लेता है अपने गुरु से कि मैं चलता हूँ अपने गांव की तरफ, लेकिन जाने से पहले गुरुदेव एक बात आपको कहता जाऊँ। आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, फिजिकली आपसे वर्क ज़्यादा नहीं होता है, इसके लिए शाम को ही मैंने जो लकड़ियाँ हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके 7 दिन के लिए जीने के लिए इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं वो मैंने एक गोदाम में आपके लिए रखे हुए हैं। आप स्टोर से जाके कभी भी उन चीज़ों को ले सकते हैं। 8वें दिन तो मैं आ ही जाऊंगा, आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा, तो आप केवल अध्यात्म की ही विद्या दीजिएगा। जब ये सुनता है गुरु तो काफ़ी नम आंखें होती हैं उसकी, लेकिन वो छुपाता है अपनी आंखों को और कहता है ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम अच्छे से जाना, धैर्य से जाना और अपना ध्यान रखना। इस तरह से ये कहते ही जो गुरु होते हैं वो अलविदा करते हैं अपने प्यारे शिष्य को और शिष्य उतरने लगता है उस हिल से जहाँ पे वो रहते हैं, वैली पे, वहाँ से नीचे की तरफ को। जब वो नीचे की तरफ को उतरता है,
जो गुरुदेव होते हैं उनकी आंखों में पानी होता है। अब चलते चलते क्या होता है कि जो शिष्य होता है वो एक नदी के किनारे से गुजर रहा होता है और वहां पे वो देखता है कि लाखों करोड़ों जो सैकड़ों चींटियां होती हैं उनका घर होता है वहां पे बना हुआ, मिट्टी का जो बड़ा सा घर होता है, टीला सा होता है एक टाइप से, या फिर डोम भी बोल सकते हैं, डोम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसका, देखने में मिट्टी का होता है। तो वहां पे वो उन चींटियों को देखता है और देखता है कि जो लहरें हैं इस नदी की ये बढ़ती ही जा रही है उनके घर की तरफ, उस हिल की तरफ। तो वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से निकल गया तो ये जो सैकड़ों चिंटियां इधर से उधर भागे जा रही हैं, अपने कार्य में व्यस्त हैं, इनको तो पता भी नहीं है कि इनकी मृत्यु थोड़ी ही देर में आने वाली है इस नदी के पानी के द्वारा, यानी कि जल जल्दी ही नदी का छूने लग जाएगा इस मिट्टी के टीले को। उन चींटियों को बचाने के लिए अब वो क्या करता है शिष्य कि अपने वस्त्र उतारता है, कुछ वस्त्र उतारता है और उस वस्त्र में बहुत सारी मिट्टी को इकट्ठा करके लाता है। और जैसे हम रिटेनिंग वॉल्स लगाते हैं ना अपने घर के इर्द गिर्द, सेम वो वैसा ही वहाँ पे उस मिट्टी के इर्द गिर्द, जो मिट्टी का टीला होता है उसके इर्द गिर्द वहाँ पे बिछा देता है दूसरी लाई गई मिट्टी को। उसके अलावा वो कैनाल वहाँ पे बना देता है, एक नहर टाइप उस पूरे टीले के इर्द गिर्द बनाता है, जहाँ से कि पानी अगर आ भी जाए, उसे टच भी करे तो वो नहर के थ्रू वहाँ से निकल जाए। ये करके, ये सुनिश्चित करके कि अभी यहाँ पे ये जितनी भी चींटियां हैं ये सेफ हैं, वो अपने घर की तरफ बढ़ जाता है और अपने घर पहुंचता है। और 7 दिनों को उसको पता भी नहीं लगता है कि 7 दिन कब बीत गए। जब 7 दिन बीतते हैं तो शाम के समय में उसको लगता है कि अब मुझे पैकिंग करनी चाहिए अगले दिन गुरुकुल जाने के लिए। तो अपना जो इतना भी वो सामान लाता है उसको समेटता है और अगली ही सुबह वो उठता है और चल देता है अपने गुरुकुल की तरफ। इसी बीच जो उसका गुरु होता है वो 8वें दिन की सुबह देखता रहता है रास्ते की तरफ। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका, जब शिष्य उन्हें नहीं दिखता है तो नम आंखों के साथ वो बहुत कह सकते हैं कि ग्लूम में, एक सौरों में जाते हैं, ग्रीफ में जाते हैं जो उनके गुरु होते हैं। और तभी देखते हैं कि धुंधला धुंधला उनको एक इंसान वहाँ से आते हुए दिखता है उस रास्ते से जहाँ पे वो सुबह से आंखें बनाए हुए थे, बिछाए हुए थे। जब देखते हैं उस इंसान को, जब धीरे धीरे वो क्लोज आता है, ग्रेजुअली उनकी तरफ को आता है, तो देखते हैं कि ये उनका प्यारा शिष्य ही है। जब ये देखते हैं तो खुशी के जो आंसू उनके आंखों से टपकते हैं उसका कुछ और ही लेवल था। बियॉन्ड लिमिट वो खुश होते हैं और एकदम से अपने आप को स्टेबल करके वो जाते हैं अपने शिष्य की तरफ और पूछते हैं कि कैसे हो तुम, क्या सब सही रहा तुम्हारा। गुरु अपने शिष्य को देख के उसे गले लगाते हैं और पूछते हैं कैसे हो तुम एकदम सही हो ना, कैसे बीते तुम्हारे ये 7 दिन, क्या किया तुमने ऐसा 7 दिनों में। जो ये शिष्य होता है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आश्चर्यचकित होता है अपने गुरु के इस व्यवहार से और कहता है गुरुदेव, लगता है आप मेरे आने से खुश बिल्कुल भी नहीं है, लगता है मुझे वहीं पे रहना चाहिए था, कुछ और दिन ठहर जाता मैं वहीं पे। लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ आपको कि जब मैं यहाँ से गया था ना गुरुदेव, जब मैं उतरा था इस पहाड़ी से, तो उतरते वक्त यहाँ पे एक नदी जो बहती है उसके साथ ही में एक टीला था चींटियों का, सैकड़ों चींटियों का। वो टीला खतरे में था। उस टीले के इर्द गिर्द जो लहरें उठ रही थी उस नदी की, वो एकदम से समा लेती अपने में उस टीले को, वो लहरें समा जाती उस टीले को अपने में। तो मैंने क्या किया कि मैंने सुनिश्चित किया कि वो टीला न टूटे और उसके लिए मैंने उसके इर्द गिर्द मिट्टी एकत्रित करी और साथ में वहाँ पे कैनाल यानी कि नहर का भी निर्माण किया। और जब मैं वापस ही में अब आया तो मैं आपको बताता चलूँ गुरुदेव कि वो जो चींटियाँ हैं वो सुरक्षित थी, उनका जो घर था, वो टीला था, वो भी एकदम सुरक्षित था। बहुत खुशी मिली मुझे ये देख के। जब सुनते हैं ये गुरुदेव तो कहते हैं कि इस तरह से कर्मा खाली नहीं गए। वो एकदम से यही उनके मुख से निकला कि कर्मा खाली नहीं गए, जो कर्म तुमने किया वो खाली नहीं गया, कर्मा जरूर वापस लौट कर आता है। अब शिष्य को तो ये समझ नहीं आया कि क्या ही बोल रहे हैं गुरुदेव, और वो अपने कार्य में फिर से लग जाता है जो पहले भी अपने गुरुदेव के साथ करता था। तो ये जो पूरी स्टोरी है इसमें क्या समझ आता है, जरूरी तो ये नहीं है कि हम किसी की जान बचाएं और कंडीशंस ऐसी ही हो कि किसी की जान हमारे हाथ में हो। किसी का जीवन और किसी का मृत्यु मरण वो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है किसी की मदद करना, किसी के लिए जरिया बनना खुशी का, हैप्पीनेस का।
एंड इस तरह से जो हमारा अकाउंट है गुड एंड बैड डीड्स का, वो हमेशा ही बैलेंस हो जाएगा गुड डीड से। और यही हम ऐड ऑन करना चाहेंगे शायद अपने अकाउंट में भी। इसी के साथ साथ क्या होता है ना कि मदद जो हम कहते हैं हेल्प, वो किस तरह से की जाए। क्या वो हेल्प इस तरह से की जाए कि उसमें अहंकार आ जाए, यानी कि हम दान करते हुए हमारा हाथ यूं है, हम ऊपर खड़े हैं और लेने वाला नीचे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के हमसे ले रहा है। नहीं, जब भी हम मदद करें तो इस तरह से करें कि हम ज़मीन पे बैठे हों, हमारा हाथ ऊपर की तरफ हो और लेने वाला जो है वो खड़े होकर हमसे ले, यानी कि हमसे ऊपर होके हमसे ले। उसको ये फील ना हो कि हमने उसकी कोई मदद करी। इस तरह से हमने मैं से परे होके किसी की मदद करी। और इस तरह से जो गुप्त दान होता है उसका जो महत्व होता है वो सर्वोपरि होता है, सर्वोत्तम होता है। और ये जो हमारे लेखा जोखा होता है, ये हम जितना ज़्यादा करेंगे, अच्छे कर्मा अपने डीड्स में करेंगे, किसी को हम बुराई नहीं करते हैं, किसी को मॉरली सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, वो भी खाली नहीं जाता है, लौट कर कर्मा वापस ज़रूर आता है। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और फिर से दोहराऊंगी, नए हैं तो हमारे चैनल शाइनी सनशाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।